लोग, ट्रंप ने बहुत बड़ा ब्लफ गेम खेला है पूरी दुनिया के साथ। तो फर्स्ट बताता हूँ, बहुत बड़ा गेम खेला है। फर्स्ट ये बोला है कि बिटकॉइन की तरफ इशारा किया है, सब लोग बिटकॉइन गए, बिटकॉइन को आसमान छुला दिया। एक्चुअली खुद जा रहा है गोल्ड की तरफ। सोचो वहां का पैसे इधर आएगा जब क्या होगा गोल्ड का रेट। क्यों गया, ताकि इसको सस्ते में गोल्ड मिल जाए। दूसरी चीज है कि ये सब देशों को बोला कि यूएस डॉलर डंप करके तो गोल्ड नहीं खरीद सकता, डॉलर डंपिंग नहीं खरीद सकता। इंडिया को भी बोल दिया, इंडिया लोगों ने हाथ जोड़ दिया, हाँ भाई हम नहीं करेंगे। अब खुद क्या कर रहा है, खुद कर रहा है डॉलर डंपिंग, और खुद गोल्ड खरीद रहा है। वहां पे डॉलर दे के गोल्ड खरीद रहा है। कोमेक्स मार्केट में आज के दिन सबसे ज्यादा वही खरीद रहा है। तीसरी चीज है, गोल्ड को जो है रिजर्व नहीं आ सकता, ब्रिक फेलियर है, गोल्ड रिजर्व करेंसी नहीं आ सकता, गोल्ड के बॉन्ड नहीं रख सकते, गोल्ड बैकिंग नहीं कर सकते, यूएस डॉलर ही रिजर्व रहेगा, यही है। पर ये भी सब झूठ है, ब्लफ बोला है। वो खुद जा रहा है गोल्ड करेंसी की तरफ, वो खुद लाने वाला है, आप देख लेना मेरी बात। वो चौथी बात है कि सबको बोला है कि इंडिया मेरा दोस्त है, इंडिया मेरा फ्रेंड है, ये मेरे साथ रहेगा, मोदी मेरा दोस्त है, सब चीज बोला है। और एक्चुअली चाइना के खिलाफ है, रशिया के खिलाफ है बोला। अभी क्या कर रहा है, चाइना से दोस्ती कर लिया, रशिया से दोस्ती कर लिया, और इंडिया की क्या कर दिया, बैंड बजा दिया। 30 आइटमों पे तो पहले मोदी जाने के पहले ही उसने टैरिफ हटा दिए। अभी टेस्ला आ रहा है तो 110%, 100% से जाके 15% का इम्पोर्ट ड्यूटी हो गया अभी। और सैंक्शंस अपने पे अलग लगाएंगा, ये टैरिफ के सैंक्शंस लगाएंगे आप बहुत सारे आइटमों पे। इक्वल सैंक्शंस मोदी के बाजू में रह के बताया है कि 10 सैंक्शंस है। देखो भाई लोग, मोदी को इसको ट्रंप को पता चल गया ये इंडिया का गेम जो है, इंडिया खुद फाइनेंशियल क्राइसिस में है, बहुत डूबी हुई है, ये कुछ नहीं कर सकती। अब आप इस पे टूट पड़ो और ब्रिक्स को तोड़ो और चाइना और रशिया के साथ जुड़ो। यूएस, चाइना, रशिया, ये 3 मेजर पावर रहेंगे। यूरोप और इंडिया को ये लोग दबाने के लिए साजिश है। ये इसका स्ट्रेटजी है। ये गोल्ड को ऑक्यूपाई करेंगे, अपने को गोल्ड खरीदने नहीं दे रहे, इसीलिए आप एज ए इंडिविजुअल आप गोल्ड खरीदो। क्योंकि कल कंट्री को हेल्प करना है, तो कंट्री आपसे पूछेगी पूरा गोल्ड डिपॉजिट करो, तब जाके आपको डिपॉजिट करके पैसे लोगे तो कंट्री का, देश का उद्धार होगा। आप गोल्ड खरीदते रहो, गोल्ड में ही आप देश की भलाई है। एज एन इंडिविजुअल आप खरीदते रहो। ये गोल्ड गवर्नमेंट पे सैंक्शन लगे, आप पे सैंक्शन नहीं लगे। गवर्नमेंट ने सरेंडर कर दिया, हाँ मैं डॉलर डंप नहीं करूंगा, रुपी नहीं खर्चूंगा और गोल्ड नहीं खरीदूंगा। पर इनडायरेक्टली वही होता है, डॉलर डंप नहीं करेगा तो गोल्ड सोना कहाँ से खरीदेगा। कर्जे तो अपने को इंटरेस्ट भरने के लिए बस नहीं हो रहा है, तो कहाँ से खरीदेगा। तो इसीलिए भाई लोग, गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं है, गवर्नमेंट सरेंडर हो गया है। इस मामले में डंप नहीं करूंगा, खुद गवर्नमेंट ने बोला है मैं डंप नहीं करेंगे, मतलब गोल्ड खरीद नहीं पाएंगे। 90% फॉरेक्स अपना अभी भी करेंसीज में है, ओनली 10% गोल्ड में है। ये एक्चुअली बढ़ के 40-50% होना चाहिए, पर नहीं हो रहा है। उस तरफ और डॉलर अपना और रुपी गिर रहा है डॉलर के अगेंस्ट, और डॉलर पंप हो रहा है, मार्केट में जा रहा है। डॉलर लास्ट में बचेंगे नहीं, फिर क्या होगा, फिर गोल्ड कहाँ से खरीदेगा देश। फिर गोल्ड करेंसी आ गया। अगर ट्रंप ने गोल्ड करेंसी कर दिया, गोल्ड बैक करेंसी कर दिया उधर, या गोल्ड बैक बॉन्ड्स कर दिया, या फिर गोल्ड को रिजर्व में डाल दिया, या सॉवरेन वेल्थ फंड में उसको डाल दिया और गोल्ड स्टैंडर्ड लगा दिया, तो इंडिया का मार्केट खल्लास है। ये बात मुझे भी दुख के साथ बोल रहा हूं, पर ये हकीकत है, ये रिस्क है इंडिया पे। अपन देश की मदद कर सकते हैं। देश की मदद करने के लिए आज आपके पास सिर्फ नागरिक ही कर सकता। आप गोल्ड खरीदो, गोल्ड खरीदो, और जब गोल्ड कंफिस्केशन लॉ आएगा इंडिया में, गोल्ड दो और गवर्नमेंट को स्ट्रेंथ बढ़ाओ। तो यही चीज आप कर सकते हो भाई लोग, इसीलिए गोल्ड खरीदो। सैंक्शंस इंडियन सिटीजन पे कभी नहीं लगा सकता। इंडियन सिटीजन पे ट्रंप या वहां से जो भी आए उन लोगों को ये चेन जंजीरें बांध सकता है, पर इंडियन सिटीजन पे गोल्ड खरीदने का रोक नहीं सकता। आप सिटीजन हो, आप सही नागरिक हो, गोल्ड खरीद लो। आज का